उन्होंने प्रश्न भेजे हैं मुझे। और देखिए, अब पैसा कमाने के लिए अगर आप कुछ भी ढंग का पकड़ लेना, अभी एक जनाब ने मेरे को मैसेज किया है, महेश राठी जी ने, सुबह इन्होंने कॉल पकड़ी, वो 10-400 की 88 रुपये पे 114 पे निकल के, दैट्स गुड। उसके बाद एक जनाब ने और मुझे मैसेज किया है अभी अभी, सुमित सेन गुप्ता ने ट्विटर पे, सुबह सुबह 10-400 की कॉल पकड़ी एट 76 ट्रेल टू 82, इट्स ओके और नॉट। सर बुक कर लीजिए एक बार के लिए, चाहे तो आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ट्विटर से प्रश्न और देते हैं। MRPL बाय है खुश रघुवंशी का और एट 41। प्लीज़ मानस, अगर आपके पास ये चार्ट है तो अपनी राय दीजिएगा MRPL पर। इनके पास 41 की रेंज में है, 41 पे ही ट्रेड कर रहा है। कल के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद जब इसने 200 EMA को क्रॉस किया विद स्ट्रांग वॉल्यूम्स, आई थिंक एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? वीरेंद्र जी, देखिए रिवर्सल के साइन तो चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू किया है। कल 200 डे मूविंग एवरेज ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, तो पैटर्न पॉजिटिव है। अब आपको करना केवल इतना है कि आपको पहले एक स्टॉप लॉस लेवल ढूंढना है, और वो स्टॉप लॉस का स्तर है 35 का। 35 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। एक बार भी 42-50 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48-49 की रेंज में रहेगा। चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी MRPL पर। और देखिए, अब थोड़ा सा विषय को तब्दील करके, चेंज करके जरा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं और थोड़ा सा PSU बैंक से फोकस करते हैं। कैनरा बैंक के कल नतीजे आए थे। इस बार अगर आप देखें तो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। इनफैक्ट मैं आपकी जरा मैनेजमेंट से मुलाकात करा देता हूँ। मिस्टर देबाशीष मुखर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के, हमारे साथ मौजूद हैं। और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। घाटा करीब 551 करोड़ से बढ़कर करीब 3259 करोड़ रुपये रहा। एक हाईलाइट रही अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो इनके, अगर आप एसेट्स क्वालिटी को देखें तो वो थोड़ी सुधरी है। नेट NPAs अप्रॉक्सीमेटली 4.22, करीब 5.05 से घटकर, और ग्रॉस NPAs इनके रहे करीब 8.2 वर्सेस 8.36। मिस्टर मुखर्जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। ये बताइए सर, मैं थोड़ा सा इस क्वार्टर के नंबर से बात करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली अभी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और आपके कितने क्लाइंट्स ने, कितने लोन बेस के कितने परसेंटेज ने आपका मोरेटोरियम पिक किया, और इसमें से फियर फैक्टर कितना है? मीन कितने लोग या फिर कितना इसमें से पैसा जो है वो NPAs में स्लिप हो सकता है? इस बात को लेकर आपकी राय क्या होगी सर? मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस को लेकर के। जैसे कि इस मार्च में हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कासा में मोर देन 12% ग्रोथ था। रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी अच्छा रहा। NPA में हमारी जो परसेंटेज है दैट वाज आल्सो 8.21 एंड नेट NPA 4.22। सो दीज आर ऑल द नंबर जहाँ पर कि हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आपका जो प्रश्न था वो रिगार्डिंग मोरेटोरियम के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 17% लोगों ने मोरेटोरियम को चूज़ किया, और उसमें MSME है अबाउट 38%। रिटेल हालांकि थोड़ा कम था, 5%। तो ये आंकड़े हैं जो कि मोरेटोरियम के लिए है। और आपका जो प्रश्न था रिगार्डिंग कि इनमें से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने लोग इनमें से NPA हो जाएंगे, कितना बोरोवर, हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें NPA का फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इन अकाउंट्स में भी जहाँ जहाँ पर संभव है, जहाँ पर हमारा मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब अकाउंट में हम रिकवरी उन लोगों से परमिशन ले करके करना चालू कर दिए हैं, सो दैट कि स्लिपेज कम हो जब ये मोरेटोरियम ख़त्म होगी। या तो इस हिसाब से हमें ज़्यादा, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा, मान लीजिए से 0.4%, मैक्सिमम 0.5%, लाइक दैट। सर एक और चीज़, अगर आप देखें इस क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी, आई मीन शुद्ध ब्याज आए करीब वहाँ पे 5.25% का डिप था, अप्रॉक्सीमेटली 3318 करोड़ रुपए की रही। इसकी वजह क्या रही सर? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
एनआईएम्स की ट्रेजेक्ट्री क्या आप अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या देखते हैं, और नेट इंटरेस्ट इनकम कब तक स्टेबलाइज होगी, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, एनआईएम को लेकर के शुरू करते हैं। एनआईएम हमारा 2.29 है अभी मार्च में। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2.35, 2.45 मैक्स, इतना तक हम इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी है। नाउ अभी मार्च के बाद जो भी हमारी बैलेंस शीट होगी वो तो एमलगमेटेड बैलेंस शीट होगी, तो इसमें बहुत सारे जो बोरोअर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट इनकम मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई असर आएगा। इट विल बी पॉजिटिव ओनली, मेरे हिसाब से तो ये है। ओके सर, अच्छा एक चीज़ बताइए कि आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आई मीन क्योंकि तमाम सरकारी बैंक अलॉन्ग विद कैनरा बैंक एक रिकवरी पाथ पे थे, आप ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस के जो नंबर्स थे वो इम्प्रूव करने की ट्रेजेक्ट्री पे थे। मीनवाइल ये कोविड आ गया, फिर 6 महीने का आपका मोरेटोरियम आ गया। सर ये रिकवरी साइकिल और ये रिकवरी पाथ और कितना लंबा हो गया है आपके अंदाजे से, आपके तजुर्बे से? थोड़ा ये जानना चाहूँगा मैं सर, क्योंकि हम एग्जैक्टली नंबर्स आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कि फोकस करते हैं एक ज़माने में वो थे एनआईएम्स, लेकिन आज हम फोकस करते हैं कि ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस और स्लिपेजेस की फिगर क्या है। तो वो जो रिकवरी की ट्रेजेक्ट्री थी, रिकवरी का पाथ है, वो और कितना लंबा हो गया, स्पेशली फॉर पीएसयू बैंक्स एंड कैनरा बैंक? देखिए, मैं अपने बैंक के बारे में पहले बोलूँगा। वो ये है कि एनपीए हमारा अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमारी रिकवरीज अच्छी हो रही है। आवर रेशियोज आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, बोथ ग्रॉस एंड नेट। हमारा पीसीआर भी अच्छा हो गया है इस बार, मोर देन 75%। तो कैनरा बैंक अपनी जो रिकवरी का ट्रेजेक्टरी है, जैसे आपने पूछा, वो ट्रेजेक्टरी हमारे हिसाब से तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वी विल कीप ऑन रिकवरिंग एंड कीपिंग आवर फिगर्स बेटर। नाउ फॉर सम बैंक्स इट मे बी डिफरेंट, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट कैनरा बैंक में वी विल कंटिन्यू टू रिकवर। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो मोरेटोरियम में है या जिनका स्टैंड स्टिल क्लॉज में होल्ड किया हुआ है, इनमें जैसे हम लोगों का प्लान आपको बता ही दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू रिकवर उनसे परमिशन लेकर के, और मुझे लगता नहीं इसका असर ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत असर तो होगा, बट उसको हम मेकअप कर लेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिकवरीज थ्रू एनसीएलटी ऑल्सो, जो बड़े बड़े फंसे हुए हैं अकाउंट्स, जैसे भूषण पावर है, तो ये सब अकाउंट्स को भी हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, मार्जिनल इम्पैक्ट में भी देर। ओके मिस्टर मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इनफैक्ट इस रिकवरी पाथ पे, एनआईएम्स पे बात करी और एसेट क्वालिटी भी बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर पूरे टीम की तरफ से। एक बार फिर से लौटते हैं बाजार की तरफ। मार्केट स्टिल एट डे हाई, करीब 10,335 की ट्रैजेक्टरी में माना। जाते जाते 2 ट्रेड्स प्लीज रिकमेंड करेंगे आप फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? देखिए, 2 ट्रेड में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। अदानी इंटरप्राइजेज लॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, और आज के वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो 166 के आसपास है। टारगेट 179 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 159 का रहेगा। और एक सेल कॉल है, वो आईजीएल पे है। देखिए, आईजीएल में कल भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा था, लेकिन आज स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो आईजीएल में आपको एक सेल कॉल लेना है करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस 146 के रहेंगे और टारगेट 446 के रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 415 के। चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आया रखी आपने। हमने इस कार्यक्रम में आज कैनरा मैनेजमेंट की बात से भी बात करी, लेकिन 2 बातों पे फिर बात करूंगा मैं, और वो है मनी कंट्रोल प्रो। जी हाँ, इस बाजार की टर्बुलेंस में, उतार चढ़ाव में, और पिछले 3 महीने में स्पेशली जब आप घर पे थे, मनी कंट्रोल प्रो आपके साथ रहा। चाहे वो बाजार की खबरें हों, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हो, या फिर बाजार से जुड़ी रिसर्च हो, और आपके पास एक बार फिर से मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने का एक जरिया खुला हुआ है। आप मात्र ₹1 पर डे पर मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ सकते हैं।
फिलहाल जो कूपन कोड अवेलेबल है वो है PRO365, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CNBC आवाज़ की खास मुहिम पे बात करते हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। याद रखिए, निवेश जो होता है वो थोड़ा समय दीजिए उसको। ये नहीं कि रोज अपने पोर्टफोलियो को शफल करें, स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से करें, कंपनी की रिसर्च करें और एक वित्त सलाहकार की राय लें। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा वक्त दें और साथ ही साथ खबरों का ध्यान रखें। खबरों के सोर्सेज जो हैं वो सही होने चाहिए।